यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया था और 2018 में लॉन्च किया गया था। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब चुनावी बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1,000, 10,000, 1 लाख के गुणकों के किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर देने वाले का नाम नहीं लिखा जाता था। इसकी 15 दिनों की समय अवधि थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। अब देख लेते हैं CMS-COP 14 न्यूज है ये अलग से। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई। इसका नारा था स्लोगन प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में अब देख लेते हैं। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। पहला है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां, दूसरा है प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP13 की मेजबानी की। अब इसमें देखते हैं COP14 के परिणाम क्या हुए थे, देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्यवाही बढ़ाई गई। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल
पर समझौता हुआ, जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। नोट इसमें है, CMS कोप 15 2026 में ब्राजील द्वारा